जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूं, आज एक बार फिर आप लोग के सामने दोहरा रहा हूं। आखिरी के 2-2.5 महीने आप लोग की तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए बच्चों, आज मैं ये डिटेल में एक बार दोबारा आप लोग के सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर आप लोग के सामने कहता हूं, डेली टेस्ट। जिन बच्चों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो फुल कोर्स टेस्ट दें। जिनका अगर 70% या 80% हुआ हो वो भी टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें, बट टेस्ट मैंडेटरी है। टेस्ट नहीं देंगे तो बच्चों नैया पार होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरी बात, डेली रिवीजन। आपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, उसको डेली बेसिस पे गो थ्रू करना है। जिनके पास हमारी परफेक्ट रिविजनरी बुक है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट रिविजनरी बुक एक ऐसे मात्र बुक है कि आखिरी के 60 दिन अगर आप उसको अच्छे ढंग से तैयारी करके जाते हैं ना बच्चों, तो इतना तो श्योर मान सकते हैं कि हाँ कि आप पास कर लेंगे फाउंडेशन। और उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? उसको पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल है। आखिरी के 60 दिन आपने डेली बेसिस पे पूरा रिविजनरी बुक पढ़ना है, डेली बेसिस पे। देखो कैसे पास नहीं होते हो। बट ये मत कहना कि सर मैंने तो चैप्टर पढ़ा नहीं और मैं सिर्फ रिविजनरी बुक ही पढ़ता गया, ऐसा नहीं होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी वो 60 दिन में जो आप रिवीजन बुक से पढ़ रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तीसरी और आखिरी चीज जो मैं अक्सर कहता हूं वो है डेली एनालिसिस। जब आप टेस्ट देते हैं, क्या आप एनालिसिस करते हैं कि आपके मार्क्स किस चैप्टर में कम आ रहे हैं, कहां आपकी गलतियां हो रही हैं, कहां पे आपको सुधार कार्य की जरूरत है, क्या आप करेक्शन कॉपी मेंटेन कर रहे हैं? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है सीए के लिए कि 100% कोर्स कंप्लीट हो। मान लो कि आपका 80% हुआ हो, बट उस 80% में भी जो चैप्टर आप कर रहे हैं ना, वो चैप्टर आपका 100% होना चाहिए। ये ध्यान रखना। मैं पूरा सारे चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स आप कर रहे हैं, जो भी चैप्टर्स आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो 70-80% आप लोग की अच्छे से तैयारी हुई है, बट जिस चैप्टर की तैयारी हुई ना वो 100% श्योर होना चाहिए। आप यहां पे और एक काम कर सकते हैं, 3 लेवल बना सकते हैं, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। लेवल बोल लो या जोन बोल लो। अब जो चैप्टर्स आपको सबसे इजी लगते हैं, जिसका आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उनको ग्रीन लेवल में रखो। उन क्वेश्चनों को आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक बार देखने से आपको क्वेश्चन कर लेंगे। जिस क्वेश्चनों में आपको डामाडोल हो रहा है, जिन चैप्टर में आपको डामाडोल लग रहा है, वो चैप्टर येलो जोन में आप रखिए, और जो मुश्किल लग रहे हैं उनको रेड जोन में रखिए। अब ग्रीन जोन वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, उसको छोड़ दें। येलो वाले को क्या करें, उन चैप्टर की तैयारी करें, कहां कहां आपकी दिक्कतें हो रही है उनको ठीक करिए और उसको ग्रीन जोन में शिफ्ट करें। उसके बाद आ जाइए रेड जोन में। रेड जोन के चैप्टर्स आप करें, पर ऐसा मत करना कि बच्चों 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वो चैप्टर में ही लगे रहे। ऐसा नहीं है। मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 100% पूरा कोर्स कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। 80% क्यों ना हो, उसको ही ढंग से करो, आराम से निकल जाओगे। तो रेड जोन वाले चैप्टर अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कई बच्चे हैं यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, चाहे मेरी देखें, चंदन सर के देखें, और भी चाहे किसी की भी देखें। मेन बात पता क्या होता है? दिमाग में बिठाना। और उसके लिए पता सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या होती है? सेल्फ स्टडी। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चों नैया पार होनी मुश्किल हो जाएगी, ध्यान रखना। तो बच्चों जो आज मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, अगर ये चीज आपने समझ ली है ना, तो आप एक बार में ही आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।